लिए हमारे बीच में अनिल अग्रवंशी जी हैं, जो हास्य रस के बड़े उद्भट रचनाकार हैं। अपनी हास्य रचनाओं से आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और साथ में रंगों भरी कुछ पिचकारियां भी छोड़ते हुए चले जाएंगे। अब मैं इससे ज़्यादा आपकी और प्रशंसा नहीं कर सकती हूँ। आप आएँ और अपनी कविताएं हमारे श्रोताओं को सुनाएं और आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अनिल अग्रवंशी। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 3-4 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी, यूं नहीं कह रहे हैं तो बजा दे। होली की बहुत शुभकामनाएं। और आज दूरदर्शन आकाशवाणी का ये जो इतना श्रेष्ठ काव्य पाठ मंच पर हो रहा है और आदरणीय दद्दू बैठे हैं, बहुत बधाई देता हूं डायरेक्टर महोदय को भी। महिलाओं की बात करी है इसने, सुंदर कटारिया ने कही हरियाणा की बात की। हरियाणा मस्ती का प्रदेश है जी, सब जगह मस्ती बिखरी पड़ी है, चाहे ताऊ हो, ताई हो या कोई और हो। 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक मंचला घुरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। तो पहले लखनऊ वाली लड़की क्या बोली, जरा अदब का शहर है ना, वो हो चोट लग गई बेचारे के। हमारे दिल्ली की एटीट्यूड वाली बदतमीज कहीं का, हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा, कोई मुकाबला नहीं, सब मस्त प्रदेश बिल्कुल बैठा। अभी रोहतक में मेरा कवि सम्मेलन, एक महिला गुस्से में देख रही 15 मिनट से मेरे को, आयोगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैं बूझ लिया, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे आप, किस किस को मनाओगे साहब? इसलिए कोई टेंशन का हिसाब नहीं है। टेंशन इतनी लोगों ने पैदा कर दी है, समझ भी नहीं आ रहा कैसे बिना बात टेंशन लिए बैठे हैं। एक बैठा टेंशन में, अरे मैं बैठा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं, ये तो भगवान का काम है, जिएगी मरेगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? बुरा हाल है टेंशन का, हर जगह बैठ, हर जगह। महिलाओं की बात करिए, महिलाओं की शक्ति अद्भुत है साहब। दिल्ली में सरकार बनी, अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। जय बहादुर जी को नहीं पता था, 2 घंटे रोई, बाद में बताया कि वो रेखा नहीं है ये। बजाओ एक बार मिलके ताली। हो जाता है ये टेंशन, टेंशन कहीं से भी ले लो बिना बात की टेंशन। हमारा हरियाणा का कोई टेंशन नहीं लेता भाई साहब। वो एक गुड़िया अपने पोते को उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, अरे मेरा लाल हो, मेरा चंदा हो, चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया भाई साहब। बुढ़ापे का शरीर था, वैसे ही प्यार कर लेती। अब कलयुग की बहू आई और कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे के हाथ मत लगा दियो। बहू कह रही है सास से। सास भी एक नंबर की बिल्कुल वो थी, हाँ यही काम करती थी कहीं दूरदर्शन में। बोली सुन ले बहू, बहू कह रही है सास से, मैं, तू आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास बोली देख सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। ऊपर वाले खाली बैठे हैं, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन का फलसफा बताता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बिना बात टेंशन ले रखी है, बिना बात टेंशन ले रखी है, कोई मतलब नहीं टेंशन का। क्या जरूरत पड़ रही है साहब? ये जीवन मिला है, खुशियों के लिए मिला है, हर बात पे टेंशन है। अब ये है हमारा, मैं अभी मेट्रो में बैठ गया, हमारे तो ताऊ भी एक से एक उस्ताद, वो मेट्रो में बैठे, ताऊ मिल गया मेरे से, बोला अरे छोले बलबीर का है, पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका है क्या? अरे बोला बलबीर का है। बताऊं मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ के कहां चैन। अरे बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं, नहीं माना। बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। कर लो, किसके टेंशन दूर करोगे? हर जगह बिखरी पड़ी है, अद्भुत लोग हैं। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। एक कविता सुनाता हूँ, समय की सीमाएं हैं, बहुत देर पूरे कवियों को सुनना है। आदरणीय दद्दू का जन्मदिन है, उन्हें भी बधाई देता हूँ। टेंशन हमने ले रखी है और छोटे बच्चों को टेंशन में डाल दिया है, ये बड़ी बात है। हम स्कूल में गए उस टाइम पढ़े, बहुत पढ़े, मैं गया स्कूल पढ़ा, बहुत पढ़ा। बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, सुनो। नहीं, हम गए पढ़े, बहुत पढ़ा, मैं पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्या करोगे ज्यादा पढ़ लिख के? कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ज्यादा पढ़ लिख जाओ। बाबूजी ज्यादा पढ़ लिख जाओगे क्या करोगे? मान लो कि दूरदर्शन में किसी उच्च पद पर बैठ जाओगे, कभी 5वीं में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी बनोगे।
ये बाबूजी पढ़ाई कोई खास बात नहीं है। आज महिला की शक्ति अद्भुत है। शक्ति हर चीज की शक्ति होती है। आज महिला है, इतने से घर में भात हो, इतने सारे चावल बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा, ये महिला की शक्ति है। इतना सा आटा दे दो, पहले बाद में बजा लेना ताली, तुम जल्दी करते हो। इतना सा आटा दे दो, इतनी सारी रोटी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने 4 आलू हो घर में, इतनी सारी सब्जी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, जरा एक बार मिलके बजाओ तालियां। हाँ, कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। हमने बच्चों का बचपन कहाँ मार दिया। तब एक हास्य व्यंग की कविता, साथ में कुछ प्रेरणा मिले। आजकल के जो पिता है केवल पैकेज ढूंढते हैं बच्चों का। मैं कहता हूं उनको संस्कार भी दो। कभी मत कहो बच्चों को 100% नंबर ला। मैं तो ये कहता हूं उनसे ये कहो कि 100% मेहनत कर, नंबर भले कितने आए। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। लेकिन बीच में 4 पंक्तियां महिलाओं के लिए भी जरूर कहूंगा। हम हंसी मजाक में बहुत कुछ बातें कह देते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान संस्कारों का देश है। ये जो देश चलता है हमारा, कोरोना में वो लोग चले गए जो हॉस्पिटल में थे, बच गए वो लोग जिनके पास उनकी माँ थी, बहन थे, परिवार था। ये मेरे हिंदुस्तान की ताकत है। 4 पंक्तियां बहनों बेटियों के लिए कहना चाहता हूं। जब गर्भ में हम बच्चियों को मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बच्चों की बात बता रहा हूं कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। हास्य व्यंग की कविता है, पूरा आनंद लेना। और एक पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूंगा कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। हौसले, हाँ, वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी बोले रिजल्ट आया, क्या हुआ? बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ बेटा? तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरा पिताजी हूँ। बोले पिताजी गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोले और तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोले पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा भी बराबर है। तो आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, सर कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सर सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहले से ही उठवा लिया। वहीं पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। और इस पंक्ति पे सारे सदन की बधाई और तालियां चाहता हूं। उस टाइम आप नहीं मिले, आज बधाई दे देना। 12वीं कक्षा में उस टाइम मेरे अकेले के सर पूरे परिवार में 33% नंबर आए थे। नहीं वाह वाह क्या, उन 3 लोगों ने बधाई नहीं दी है, वो चिढ़ते हैं मेरे से, उनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। वाह वाह वाह। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। और सच्ची तालियां इस बात पर कि आज बच्चों के 90% आते हैं जब भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले 33% पे भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहाँ मार दिया, इस बात पर आपकी तालियां चाहिए। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। खुशी के अंदर पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी कि रिश्तेदारों को दिखाऊंगा। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी। सर 6 महीने से जोत बुझानी पड़ी, 6 महीने से पहले। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे। और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। सुंदर कटारिया की शादी स्कूल से ही हुई है, 6वीं में पढ़ता, 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। और कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वही पढ़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते।
और जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, कविता के अंत में पहुंचता हूं और अपना स्थान लेता हूं, जो बच्चे, और आपका आईक्यू भरपूर है, मैंने देखा है, भरपूर तालियां मिलनी चाहिए, बिना नाम लिए राजनीति पे प्रहार, जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।